हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूं वो महिला है, पुरुष है, कॉलेज स्टूडेंट है, सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही खास हैं और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो है ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हुई। आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने साल से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, किस उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, इन सभी बातों को मैं आज बताने वाला हूं। दोस्तों, हम सभी जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जब भी टीवी को ऑन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आज एक जगह एक्सीडेंट हो गया या आज इस जगह एक्सीडेंट हो गया, यानी कि किसी भी दिन हमारा ऐसा नहीं बीतता है जहां न्यूज़पेपर में ये बातें नहीं आती हैं कि एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई या किसी व्यक्ति का हाथ पैर टूट गया या कोई व्यक्ति जो है वो बुरी तरह से जो है वो पूरी लाइफ जो है वो विकलांग हो चुका है, वो चलने फिरने लायक नहीं बचा। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आए दिन होती हैं और इसके लिए लोग जो हैं वो दोष किसको देते हैं, गलती किसकी होती है। तो ये कहा जाता है कि हमारे शहर की सड़क ठीक नहीं है, हमारे शहर में ट्रैफिक पुलिस सही नहीं है, हमारे यहाँ जो है अगर सड़क है तो सड़क पर जो है सड़क से अधिक जो है वहाँ पे गड्ढे हैं। कई सारी बातों को कारण बताया जाता है, लेकिन दोस्तों जब एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो वो व्यक्ति कभी लौट के नहीं आता है। कई बार कई स्टूडेंट जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं वो पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं। कई बार कई अच्छे स्टूडेंट जो हैं रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। तो इन सब का जो कारण है, जो जिम्मेवारी है, वो सरकार के साथ साथ आम जनता यानी हम सभी के लिए ये जो है वो जिम्मेवारी बनती है और हम सब कहीं ना कहीं वह उसके लिए जिम्मेवार हैं, उस एक्सीडेंट के लिए हम जिम्मेवार हैं। कई बार आपने देखा होगा सड़क में लोग जो हैं जहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है वहाँ भी गाड़ी पार्क कर देते हैं। कई बार सड़कों पर बीच सड़क पर गाड़ी को रोक करके लोग सब्जियां खरीदने निकल जाते हैं और जिसका नतीजा क्या होता है, सड़क पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। कई बार सड़क पर लोग गाड़ी खड़ी करके जो है शॉपिंग करने चले जाते हैं और रोकने पे वो कई बार ये बताते हैं कि हम बहुत दबंग व्यक्ति हैं, हम बहुत रईस हैं या हमारी पहुंच जो है बहुत ऊपर तक है। तो दोस्तों, हर जगह पे सिर्फ सरकार को दोष देना, एक्सीडेंट में जितनी भी डेथ हो रही है उसके लिए सिर्फ सरकार नहीं, हम भी दोषी हैं। हम भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि सड़क पर अगर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है तो पीछे से जो गाड़ी है आएगी वो कैसे जाएगी। अगर मान लीजिए कहीं पे सड़क जो है वो सकरी है, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, तो आप देखेंगे कि कई लोग अपने फोर व्हीलर को वहाँ पे खड़ा कर देते हैं और घूमने चले जाते हैं, शॉपिंग करने लगते हैं, सामानों की खरीदारी करने लगते हैं। तो ये सभी गलत है, ये सभी जो तरीका है वो गलत है और इसके लिए हमेशा पुलिस को जिम्मेवार देना कि पुलिस वहाँ नहीं है। पुलिस ठीक है, अगर वहाँ मान लीजिए पुलिस नहीं है तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी क्या बनती है? आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि सड़क पर वाहन खड़े नहीं करें, अपनी गाड़ियों को सड़क पर खड़ा नहीं करें। उसके बाद कई बार कई लड़के जो आपको सड़क पे मिलेंगे जो स्टंट करते वक्त मिलेंगे, बिल्कुल स्टंट, तरह तरह के स्टंट वो कर रहे हैं अपने बाइक से। तो जो लड़के स्टंट कर रहे हैं सड़क पे उनके भी माता पिता होंगे, उनके भी गार्जियन होंगे। क्या उन्हें इन बात की जानकारी नहीं है कि हमारा बच्चा जो है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में बाइक से जो है वो स्टंट कर रहा है? हो सकता है कि उसके स्टंट से किसी को चोट लग जाए, कोई दुर्घटना घट जाए या खुद उसके साथ जो है किसी तरह का दुर्घटना हो जाए। तो लोग इस बात को नहीं समझते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही नहीं, उनकी उम्र भी बहुत कम है, 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र में लोग बाइक पर अपने बच्चों को खुला छोड़ देते हैं और उनके बच्चे उस बाइक से शहर में तबाही मचाते हैं। वो रफ ड्राइविंग करते हैं, कई व्यक्तियों को ठोकर मार करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये सभी माता पिता भी दोषी हैं। आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की उम्र 18 साल नहीं है तो आप उनको जो है वो आप बाइक क्यों दे रहे हैं, उसके लिए उन्हें आप डांट डपट नहीं कर रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जा रहा है।
तो ये सभी जो है एक्सीडेंट में जो है वो हिस्सेदार हैं, और जितनी भी दुर्घटनाएं घट रही उनमें सभी लोग जिम्मेवार हैं। इसलिए हमें जागरूक रहना और इस तरह की गलती हमें नहीं करना है। जो बच्चा, जो भी आपका बेटा हो बेटी हो जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है, उनको कभी भी गाड़ी आपको चलानी नहीं देनी चाहिए। लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि उनका बच्चा जो है 15 साल में बाइक चला रहा है, 16 साल में बाइक चला रहा है, स्कूटी, बेटियां जो हैं वो स्कूटी चला रही हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो अपने इसको जो है वो बहुत तारीफ की बात समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस थी, लेकिन हमने इस तरह से बाइक घुमाया कि ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो हमें पकड़ नहीं सका, उनसे हम बच गए, पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी, तो वो इसको बहुत अच्छा अचीवमेंट समझते हैं। तो ये सभी गलत है। तो दोस्तों, जब भी आप आप ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूं जो व्यक्ति गांव में रहते हैं, जो व्यक्ति कानून को नहीं समझते हैं। अब आप जान जाएं कि अगर आपका बच्चा बाइक चलाते वक्त या 4 व्हीलर चलाते वक्त अगर उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, तो कितना जुर्माना लगेगा वो आप जान जाइए। आपको 5,000 रुपये का जो है वो जुर्माना लग जाएगा। पहले ये जुर्माना कितना लगता था? 500 रुपये। लेकिन अभी चूंकि आपके बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 5,000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। अब मान लीजिए ये तो हो गई कि अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक है तब 5,000 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है और तब वो बाइक या 4 व्हीलर चला रहा है और पुलिस उसे पकड़ती है तो यही जुर्माना 10,000 रुपये हो जाएगा। साथ ही साथ आपको 3 महीने की जेल भी हो जाएगी। तो सावधानी रखना है, कानून को जानना है। अब एक और बहुत बड़ी बात मैं जो आपको बताने वाला हूं कि कई लोग सोचते हैं या कहते हैं या कई बार लोग पूछते हैं, क्या जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल हो जाती है वो व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है या नहीं? नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हमें उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल या 18 साल से अधिक जैसे ही होती है हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि जब जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, अब वो ड्राइविंग करना चाह रहे हैं तो क्या करें? उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वो गाड़ी चला रहे हैं, वह चला सकते हैं, वो वैध है? नहीं, वो अवैध है, पूरी तरह से गलत है। अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है और अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा तो वो व्यक्ति गलत कर रहा है, उसे इस बात की जानकारी नहीं है। अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है यानी कि आप सीनियर सिटीजन हो गए हैं, फिर भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं वो आप जान जाइए। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष हो गई है और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। उसके बाद आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं या कोई आपको किसी तरह की बीमारी है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। यानी आपको फिटनेस सर्टिफिकेट और जो मेडिकल रिपोर्ट जो है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आप पूरी तरह से फिट हैं, दिमागी और शारीरिक तौर पे आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनेगा, बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात और भी आती है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा तो ये कितने साल के लिए वैलिड होगा? तो दोस्तों, जो भी सीनियर सिटीजन है, आप जब भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे तो आपकी जो वैलिडिटी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए होगी। 5 साल से अधिक की वैलिडिटी आपके ड्राइविंग लाइसेंस में नहीं होगी। अब 5 साल आपने गाड़ी चलाया, ड्राइव की आपने, और उसके बाद आप इसे रेन्युअल करा सकते हैं। लेकिन जब आप इसे रेन्युअल कराएंगे तब भी वहाँ एक कंडीशन है, वहाँ भी रेन्युअल सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए ही होगा। यानी कि 5 साल जो है, 5 साल ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी और 5 साल रेन्युअल।
यानी कि फिर से वो 5 साल के लिए ही अपडेट होगा, इससे अधिक वो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहते कि नहीं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, सीनियर सिटीजन का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, तो ये बात गलत है। ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो डॉक्यूमेंट होता है, जो भी फोटो हो, आधार कार्ड हो, ये जो नॉर्मली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो आप देंगे। लेकिन 2 मुख्य डॉक्यूमेंट जिसकी मैंने बात कही कि आपको फिटनेस सर्टिफिकेट और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आपको देनी होगी। वो जैसे ही आप देते हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, आप जो है कोई भी गाड़ी को जो है आप चला सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को या फिर सरकार को दोष नहीं देना है। अपने जो भी आपके बच्चे हैं जो कम उम्र के हैं उन्हें कभी भी ड्राइविंग करने नहीं दें। ड्राइविंग बहुत संभल करके करें, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान आए दिन हादसे होते हैं, आए दिन लोगों की जान चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।